रूस यूक्रेन जंग का 100वां दिन है। 100 दिन 100 कहानियों के जरिए न्यूज 18 इंडिया आज पूरे दिन आपको इससे जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा है। हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं कि जंग के 100 दिन बाद यूक्रेन पर कहां-कहां रूस का कब्जा है, कहां-कहां हो रहा है भीषण लड़ाई हो रही है। बम, गोले और मिसाइलों ने कितनी बदल दी है यूक्रेन की तस्वीर। महायुद्ध के 100 दिन, परमाणु बटन दबाएंगे पुतिन। पुतिन का बढ़ा क्रोध, अब नाटो से लेंगे प्रतिशोध। नाटो को धमकाया, एटमी प्लान बताया। अमेरिका रूस में आर पार, छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर की टेंशन, पुतिन से डरे बाइडेन। पुतिन की मजबूरी, न्यूक्लियर अटैक कितना जरूरी। अमेरिकी हथियार, यूक्रेन करेगा पलटवार। जंग का 100वां दिन और हर दिन दिल को दहला देने वाली तस्वीरें। युद्ध के इस मैदान से एक बार फिर इतनी डराने वाली खबर आई है। खबर यह है कि रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी ने एक बार फिर अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। रूस ने अमेरिका को यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद कर रहा है और अमेरिका की इसी मदद से रूस तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका को सीधी धमकी। यूक्रेन की मदद पर भड़की पुतिन ब्रिगेड। अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी। मिशन परमाणु प्रलय। यूक्रेन के मददगार देशों पर रूस लगातार तिलमिलाया हुआ है। रूस लगातार कह रहा है कि दोनों देशों की जंग में दखल देने वाले को अंजाम भुगतना होगा, लेकिन सुपर पावर अमेरिका इन धमकियों की अनदेखी कर लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर रूस की तरफ से अमेरिका को भीषण युद्ध की चेतावनी दी गई है। रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम देकर अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी है। रूस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एवगेनी बोजेंस्की के मुताबिक अमेरिका हमारे साथ युद्ध चाहता है, हमें फैसला लेने वाले देशों पर हमला करेंगे। जब पुतिन फैसला लेने वाले केंद्रों का जिक्र कर रहे थे तो वो परमाणु हथियारों का जिक्र कर रहे थे, न कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ये पहले से ही एक अलग तरह के होंगे। ये अब एक विशेष ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि एक सामान्य युद्ध होगा। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स देने का फैसला लिया है। एक साथ 6 रॉकेट दागने की ताकत रखने वाला ये सिस्टम शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक दुश्मन पर हमला करने के काम आता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये साफ किया गया है
कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट नहीं दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका का ये भी दावा है कि उसे यूक्रेन की तरफ से इस बात का पूरा भरोसा दिलाया गया है कि यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल रूस के इलाके में नहीं करेगा। Ukraine absolutely has the right to respond to Russia's aggression. The fact is that there are Russian forces inside sovereign Ukrainian territory. They have been there in some ways since 2014, but certainly on an expanded basis since February 24th of this year. Ukraine has every right, just as every country does, to defend its territory. That's precisely why we are providing this security assistance. Now, we have received assurances that the systems that we announced yesterday won't be used against Russian targets on Russian territory. लेकिन रूस इसे सीधी चुनौती के तौर पर ले रहा है। रूस को लग रहा है कि अमेरिका उसकी धमकियों की नजरअंदाजी कर रहा है। यही वजह है कि रूस की तरफ से अमेरिका को परमाणु प्रलय और आर-पार की जंग की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, रूस अमेरिका के खिलाफ एक नए मिशन को भी अंजाम दे रहा है। दरअसल यूक्रेन को रॉकेट देने के ऐलान के बाद से लगातार बाइडेन प्रशासन पुतिन के निशाने पर है। यही वजह है कि अब रूस के सेनेटर फ्रांस क्लिंटसेविच ने एक टीवी चैनल पर यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले की सलाह दी है। जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम दिया है, उससे ये जरूरी हो जाता है कि रूस यूरोप के उन ठिकानों पर मिसाइल हमला करे जहां अमेरिका मौजूद है। जाहिर है, जंग अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां किसी भी देश का एक भी आक्रामक कदम युद्ध के दायरे को बढ़ा सकता है, जिसका अंजाम परमाणु प्रलय से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 100 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में यूक्रेन को बड़ी तादाद में बुनियादी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। ज़ेलेंस्की की माने तो यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कंट्रोल में है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये इलाका बेल्जियम और नीदरलैंड्स का बड़ा क्षेत्र है। उससे भी ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3620 आबादी वाले इलाकों पर क्या टारगेट किया है, हम आपको बताते हैं, आक्रमण किया है। हालांकि यूक्रेन ने उनमें 1017 इलाकों को मुक्त भी करवा लिया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा लोग विदेश जा चुके हैं।